हल्फनामे पर सियासत गरमाई हुई है। मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार का हल्फनामा हास्यास्पद करार दिया है और कहा है कि शुरू से इस मामले में केंद्र की भूमिका नहीं थी और अचानक से केंद्र सरकार हस्तक्षेप करने लगी है। जातीय गणना के मामले में उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत। जातीय गणना को लेकर के जमकर सियासत हो रही है और सियासत प्रदेश से लेकर के केंद्र तक हो रही है। आपको बताते चलें कि इसी मामले में विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और केंद्र सरकार की तरफ से दायर हल्फनामे को हास्यास्पद बताया है। बताते चलें केंद्र सरकार की तरफ से हल्फनामा दायर किया गया है ताकि जो डेटा रिलीज होने वाली है जातीय गणना की वो रिलीज ना हो और इस पर रोक लग जाए। तो आपको बताते चलें कि विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और संतोष पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। स्वागत है आपका संतोष पाठक जी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी संतोष जी, क्या कहेंगे आप? जातीय गणना जो है वो कराई जा चुकी है अब तक और अब बस डेटा रिलीज करना ही रह गया है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से हल्फनामा दायर किया, उसमें भी बदलाव किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश भर में संवैधानिक प्रक्रिया तो केंद्र सरकार के अधीन ही है। इसमें तो कोई गलत बात या छिपने छिपाने वाली बात भी नहीं है। दूसरी बात कि बिहार में जब जब जातीय जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए गए, क्या भारतीय जनता पार्टी उन प्रस्तावों के साथ खड़ी नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते वो प्रस्ताव नहीं लाए गए? क्या उसके बाद सन 2021 या 22 में जब भी इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में या सर्वदलीय बैठकों को आयोजित किया गया, भारतीय जनता पार्टी उन बैठकों में शामिल नहीं हुई? क्या हमने कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में कोई एक सिंगल स्टेटमेंट जो है वो पूरे बिहार में ये लोग दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है? आज जब पूरा कार्यक्रम निपटाया जा चुका है, जब पूरे तरीके से डेटा सर्वेक्षण को काम किया जा चुका है, तो ये सरकार आंकड़ा जारी करने में देर क्यों कर रही है? आंकड़े जारी करे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन संतोष जी, अगर आप लोग नहीं चाहते थे जातीय गणना हो तो फिर आप लोगों ने पहले क्यों नहीं ये काम किया? अब एकदम आखिरी समय में आप लोग हल्फनामा दायर कर रहे हैं। नहीं, हमने क्या हल्फनामा दायर कर दिया? हल्फनामा में अगर कहीं कुछ त्रुटि हुई तो उसको सुधारा भी तो गया। हलफनामे में अगर कहीं कोई फॉल्ट लाइन आ गई, देखिए देश में किसी भी प्रकार की जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जो पहला हलफनामा दायर हुआ और उसमें जो आवश्यक लगा उसको सुधार भी हम लोगों ने किया मोदी जी के नेतृत्व में। रह गई बात बिहार में जातीय जनगणना को रोक कौन रहा है भाई? ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, इस पर पूरे समाज के अति पिछड़े दलित महादलितों को ये लोग परेशान करना चाहते हैं। ठीक है।